तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद एक सिपाही इस प्रिंसेस जिसका नाम होता है लेक्शिया इस पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं मिस। एंड तभी ये प्रिंसेस लेक्शिया बोलती है कि इसने मेरी जान बचाई है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि मैं इसे प्रपोज करूं। एंड तभी वो सिपाही दोबारा कहता है, भले ही इसने आपकी जान बचाई हो लेकिन आप इसको 1% भी नहीं जानती है, समझिए ना। एंड तभी वो प्रिंसेस भी उल्टा चिल्ला करके बोलती है, तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या, ये पहली नजर का प्यार था। इसके बाद इन दोनों में ये बहस जारी ही रहती है। तभी साइड से यूया कहता है, असल में अगर हम यहाँ पे ऐसी बहस करते रहे तो काफी खतरा है, मॉन्स्टर्स आ सकते हैं, कैसा रहेगा कि क्यों ना आप सब लोग मेरे घर पर आए। एंड इसके घर की बात सुनकर के सारे हैरान हो जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी के सभी यूया के घर पे आ जाते हैं। एंड ये इन लोगों को जो है चाय सर्व करता है। एंड इसके बाद ये सिपाही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं हूँ ओवन, अल्शेरिया किंगडम के नाइट्स का कैप्टन। और उसके बाद ये प्रिंसेस लेक्शिया भी खड़ी हो जाती है और एक पोज के साथ इंट्रोडक्शन देते कहती है, मैं हूँ अल्शेरिया किंगडम की पहली प्रिंसेस लेक्शिया वोन अल्शेरिया, और इतनी खतरनाक सिचुएशंस में से मेरी जान बचाने के लिए मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड जैसे यूया को ये पता चलता है कि ये प्रिंसेस है, ये थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है बात करने में और कहता है, एक मिनट, क्या मेरे लिए यहाँ पर इनसे ऐसे बात करना ठीक भी होगा? और अभी तक मैंने जो भी बातें की क्या वो सब कुछ ठीक था? मेरा मतलब मैं इनसे सिर्फ कैजुअली बात किया जा रहा था। एंड तभी ये सिपाही बताता है कि बिल्कुल तुम इसकी चिंता मत करो, वैसे भी ये एक अनऑफिशियल विजिट था, तुम इनके बारे में नहीं जानते थे, साथ ही साथ तुमने अभी हम सबकी जान भी तो बचाई है। इसके बाद यूया अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और बताता है, मेरा नाम है यूया तेंजू। एंड इसका नाम सुनने से ही वो नाइट जो है लेक्शिया के साथ जो है बातें करने लगता है और कहता है, मैम ये नाम जो है अल्शेरिया किंगडम का नहीं लगता, हो सकता है ये किसी और देश का जासूस हो, और ये भी हो सकता है कि ये कोई मैजिशियन हो जो कि बस दुनिया में इधर उधर घूम रहा हो रिसर्च के लिए। लेकिन दूसरी तरफ लेक्शिया को सारी की सारी सिचुएशंस अपनी फेवर में ही दिख रही थी और उसको तो प्यार के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था बेसिकली। एंड इसके बाद ये नाइट जो है आगे बढ़ के यूया को कहता है, यूया सामा, असल में हम आपको ही ढूंढ रहे थे यहाँ पे कुछ दिन पहले प्रिंसेस लेक्शिया की जान बचाने के लिए। एंड इतना बोलते ही लेक्शिया इसके सामने आ जाती है और इस पर अपने डोरे डालने लगती है और इसकी बात हर चीज को घुमा फिरा के विल यू मैरी मी पे आके खत्म होती है। लेकिन यहाँ पे यूया बात बदलते हुए कहता है, असल में मैं आपको सिर्फ अभी अभी जानता हूँ, मैं आपकी फीलिंग्स का ईमान करता हूँ, मगर एक मैरिज प्रपोजल सच में काफी मुश्किल चीज है एक्सेप्ट करना। एंड लेक्शिया तभी थोड़ा सा मूड बदलती है और कहती है, मैं समझ गई, तुम यही कहना चाहते हो कि लव जो है कोई सिंपल चीज नहीं है ना, और धीरे धीरे शुरुआत करना चाहते हो, तो क्यों ना हम दोस्ती से शुरुआत करें। और दोस्ती के लिए यूया यहाँ पे मान जाता है और एक हैंडशेक के साथ इनका टाइम खत्म होता है। एंड तभी साइड से नाइट बोलने लगता है कि यूया सामा, असल में राजा जी आपको उनकी बेटी की जान बचाने के लिए पर्सनली जो है थैंक्स करना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनके महल में आए। एंड यूया थोड़ा सोच के कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम इसको थोड़ा डिले कर सके, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं। एंड ये नाइट भी इस बात के लिए मान जाता है और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कंट्री साइड में एक छोटी सी झोपड़ी में। एंड हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पे लेट करके गिड़गिड़ा रहा होता है किसी और के सामने और कहता है, लेडी लेक्शिया को मारने का प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल था, असैसिन्स अपनी जगह पे पहुंच गए थे, लेकिन लगता है वो ग्रेट डीमन टेरिटरी में लॉस्ट हो गए और कहीं खो गए। लेकिन ये दूसरा मास्क वाला बंदा कुछ ज्यादा जवाब ना दे करके उसको वापस भेज देता है, इस बार काम को बिल्कुल ढंग से करने के लिए, और अपना मास्क उतार करके कहता है, लेक्शिया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा जो भी तुमने मेरे साथ किया उसके लिए, देखती जाओ तुमको भी वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है सीधा रियल वर्ल्ड में, जहाँ हम देखते हैं कि यूया कैलेंडर पे जो है राजा से मिलने की डेट मार्क कर लेता है और उसके बाद अपना स्कूल ड्रेस पहन करके निकल जाता है घर से बाहर। एंड हम देखते हैं कि रास्ते में सभी के सभी लोग इसी को देख रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं। इसके बाद सीन सीधा जो है क्लास के अंदर शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ यूया को स्कूल की एंट्रेंस पे कांग्रेचुलेशंस किया जाता है और इतना बोल करके चेयरमैन वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनको एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना होता है। इसके बाद सीन आ जाता है क्लास के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि यूया को अब की बार ऑफिशियली पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद सीन सीधा जो है लंच टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ बाहर सॉकर खेल रहे होते हैं और मैच में रियो यहाँ पे कमाल का गोल करता है। दूसरी तरफ से यूया भी बैठ करके इनको देख रहा होता है और इनकी तारीफ कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम बस यहीं पे बैठ के देखने वाले हो यूया? एंड वो कहता है कि हाँ, असल में मेरे को अभी भी अपना पीई यूनिफॉर्म नहीं मिला है। और इसके बाद इसके साइड में बैठ के अपना नाम बता के इंट्रोडक्शन करती है और कहती है, मैं हूँ कायदे काजामा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। इतने इनकी बातें चली रही होती है। वहाँ गेम में हम देखते हैं कि रियो को दूसरी टीम के सभी लोग घेर लेते हैं, लेकिन वो बॉल को एक ही अलग तरह से उछालता है और दूसरी तरफ से वो दूसरा बंदा उसको लेकर के भागने
भागने लगता है गोल की तरफ, लेकिन जैसे ही वो गोल करने जा रहा होता है उसका डायरेक्शन थोड़ा गलत लग जाता है बॉल पे एंड बॉल सीधा जाके यूया और कायदे की तरफ जा रही होती है, जहाँ पर वो डेफिनेटली कायदे को लगने वाली थी। लेकिन यूया वहाँ पे तभी एक जंप मारता है और एक कमाल की किक मार करके बॉल को इतनी दूर से ही सीधा जो है गोल करा देता है, जो कि देख करके ग्राउंड में सब के सब हैरान हो जाते हैं। और फिर वो जाकर के कायदे से पूछता है कि क्या वो ठीक तो है, जिसके जवाब में वो हाँ कहती है, लेकिन साथ ही काफी ब्लश भी कर रही होती है। एंड तभी से पीछे वो बंदा आकर के जिसने उस बॉल को मारा था माफी मांगने लगता है, लेकिन कायदे उसे कुछ नहीं कहती, ये कह के सब कुछ ठीक है, वैसे ही मेरे को चोट नहीं लगी। एंड इसके बाद ये खड़ा होकर के यूया से भी हाथ मिलाता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं हूँ अकीरा इचिनोजे, ओसी एकेडमी का प्रिंस। सभी लड़के मुझ में मारती और इतने रियो और इनकी बातें चल रही होती है। हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे हंसने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है सीधा गर्ल्स चेंजिंग रूम में, जहाँ पे सभी लोग यूया की उस किक की बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी बाहर से काओरी भी इनकी बातें सुन लेती है और अंदर आके पूछती है कि तुम क्या बातें कर रहे हो यूया के बारे में। एंड तभी कायदे इसके पास आके एक्सप्लेन करती है, लेकिन काओरी को इसकी एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती। तभी दूसरी लड़की यहाँ पर आके इसे बताती है जो भी सब कुछ उस गेम के दौरान हुआ। एंड इसी के बीच लड़कियां ये बातें करना शुरू कर देती है। मुझे यकीन है कि यूया की पक्का कोई गर्लफ्रेंड होगी, जो कि सुन करके कायदे और काओरी दोनों ही काफी अग्रेसिव होकर बोलते हैं, लेकिन इस बारे में हम श्योर नहीं हो सकते ना, जिसको देख करके पता चलता है कि ये लोग कितनी केयर करते हैं इस चीज की। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब की बार काओरी की क्लास जो है ग्राउंड में होती है और यूया अपनी क्लास में बैठ के पढ़ रहा होता है। और खिड़की से हल्के से हैंड वैंड को दिखाने के बाद हम देखते हैं कि कुछ बाइक वाले स्कूल के अंदर घुस जाते हैं और ये होता है रेड ओग्र ग्रुप, जिनके बारे में र्यूमर्स है कि ये सबसे जो है बुरे डेलिक्वेंट ग्रुप्स है इस एरिया के। एंड तभी हम देखते हैं कि यूया के भाई बहन भी वहीं पीछे आए होते हैं और असल में यही दोनों होते हैं जो इनको यहाँ पे लेकर आते हैं। एंड ये लोग आकर के सीधा काओरी से बातें करने लगते हैं और कहते हैं, ओए यही है ना वो जिसको पकड़ना है। एंड काओरी यहाँ पर इनको धमकी देती है कि हमने पुलिस को कॉल कर दिया है और वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाएगी। लेकिन तभी ये लोग रिपीट जो है जवाब देते हैं, उनको आने में टाइम तो लगेगा क्यों, है ना, तब तक हम पता है क्या कर सकते हैं, हम तुमको किडनैप करके यहाँ से ले जा सकते हैं। एंड पीछे क्लासरूम की खिड़की से ये सब देख करके यूया यहाँ से जा रहा होता है उनके पास, लेकिन उसका शरीर तभी अचानक से रुक जाता है एंड वो सोचने लगता है कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि दूसरी दुनिया में वो इससे भी खतरनाक जो है अपोनेंट से लड़ रहा था। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि भले उसका शरीर ताकतवर हो गया हो, उसका दिल अभी भी वैसा ही कमजोर सा है। मगर काओरी की चिंता करते करते वो अपने आप को जो है जोर से थप्पड़ मारता है दोनों गालों पे और उठ करके खिड़की से नीचे कूद जाता है उनको बचाने जाने के लिए, जो कि देख करके सभी क्लासरूम के लोग हैरान होते हैं। और एक बार ये नीचे आ जाता है तो नीचे आकर के काफी तेज स्पीड में सभी बाइकर्स को बीट करके आगे जाता है काओरी के पास, और जब इनका लीडर इससे लड़ने आता है तो ये उसको भी बड़ी आसानी से जो है हरा देता है। इसके बाद हमें सीन चेंज होता है शाम के समय, जहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस यहाँ पहुंच जाती है और इन लोगों को पकड़ के ले जा रही होती है, हाँ इसके भाई और बहन को भी। लेकिन तभी इस बाइक गैंग का लीडर जो है इसके भाई का गला पकड़ लेता है और उसको मारने ही वाला होता है पूरी ताकत से। लेकिन तभी यूया वहाँ आता है और उसका एक हाथ पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। और इसके बाद ये बुली जो है यूया पे अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें देख करके इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वहाँ दूर से क्लासरूम से सब ये देखते हुए काफी हैरान हो रहे होते हैं। इसके बाद जब इसका भाई इससे पूछता है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया है, भले ही इसको जो है पूरी जिंदगी ये बुली करता आ रहा हो, तो यूया यही कहता है, जानता हूँ मैं तुम लोगों पे कोई एहसान नहीं कर रहा और मैं तुम लोगों को कभी माफ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी फैमिली को जो है अकेला छोड़ भी नहीं सकता। और ये सब कुछ सुनते ये दोनों गिड़गिड़ाते रोने लगते हैं और इससे जो है माफी मांग रहे होते हैं। एंड यहाँ पे ये एपिसोड जो है एंड हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस फॉर वन मोर एपिसोड। एंड अब ये एनिमे जो है पूरी तरह से पैचअप हो चुका है, इसलिए मैं नेक्स्ट एपिसोड तभी लाने की कोशिश करूंगा जब वो रिलीज एक्चुअल में होगा, या आई मीन साथ के साथ। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे एंड फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।